हेलो दोस्तों। आज की कहानी ऐसे चमत्कार से है जिसे साफ पता चलता है कि ईश्वर जल्दी या देर से मनोकामना सबकी पूर्ण करते हैं। और हाँ, अगर आपके भी मन में सवाल है, ईश्वर की भक्ति तो हम भी करते हैं, ईश्वर की भक्ति तो सामने वाला भी करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, जो उसे नहीं चाहिए फिर भी ईश्वर उसे देता है। हर वो व्यवस्था करते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी आराम से कट रही हो और हमारी समस्याओं के साथ। तो इस कहानी से हो सकता है कि मैं आपकी गलती और आपके सवालों के जवाब देने में सक्षम हूँ। ये कहानी सुनने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें जुनून मिलता है। कहानी है दो शिव भक्त की। एक विमला नाम की लड़की थी जिसका विवाह शिव मंदिर में होता है, और कमाल की बात यह है कि उसका पति भी शिव भक्त होता है। कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, विमला का विश्वास महाकाल से नहीं डगमगाता था। ये तो खाना खाना भूल सकती थी, लेकिन महाकाल की आरती, महाकाल पे जल अर्पण, महाकाल की पूजा नहीं भूल सकती थी, और भूलना भी नहीं चाहिए। समाज में इन दोनों का इज्जत था, क्योंकि ये सबका ही भला करते थे, परंतु इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। दोनों मेहनत कर रहे थे। उनके पति किसी के दुकान पे जाकर मेहनत करते थे और विमला पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए घर जाकर बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी। बड़ी समस्या थी, क्योंकि घर से तकरीबन 1-1.25 मीटर दूर जाकर 3 घर मिला था जहाँ झाड़ू पोछा कर रही थी। दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था कि एक अपना घर होगा जिसे हम अपना कह सकेंगे। इन सपनों के बीच एक छोटा मेहमान आया तो खुशियाँ आईं। दोनों के घर वाले ने बधाई दी। विमला बोली, छोटू के पापा, चलिए मोटरसाइकिल एक ले लेते हैं, इस पे छोटू को और हम आप घूमने चलेंगे। उसके पापा वो बोले, अरे मोटरसाइकिल कैसे लेंगे, हमारे पास तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम मोटरसाइकिल ले सके। अरे कोई नहीं भी, चलिए ले लेते हैं, किस्त पे ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। और छोटू भी तो घूमने के लिए बोल रहा है। नन्हा बच्चा मुस्कुरा रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था उन लोग के जीवन में। इसी बीच फ़ोन आया, तुम्हारा पति हॉस्पिटल में है। उसके होश उड़ गए। हॉस्पिटल पहुंची तो उसको सब रोक रहे थे, तुम मत जाओ। अरे मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मेरा पति है। वह नहीं मानी। पास गई तो हक्का बक्का रह गए। उसका पति मर चुका था, एक्सीडेंट में बुरी हाल हो गया था। सब सोच रहे थे कि विमला अब रोई। विमला रोई ही नहीं, वह बस देख रही थी। भागती भागती अपने बच्चे के पास गई, और पहला चमत्कार यह हुआ कि विमला को इतनी घंटों के बाद सब कोशिश कर रहे थे कि रो दे, वह नहीं रोई। और अपने बच्चे को देखकर विमला फूट फूट कर रोने लगी। हम अनाथ हो गए। कुछ दिन बीता। 1 महीने के बाद वह अपना हिम्मत नहीं हारी। बोली, पिता नहीं तो क्या हुआ, आज से मैं ही इसकी पिता और माँ हूँ। मैं इसका उज्जवल भविष्य बनाऊंगी। जितना बुरा होना था हमारे जीवन में हो गया, अब नहीं। बेचारी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए बस एक ही काम कर सकती थी, सबके घर का झाड़ू पोछा करना। और उसी से धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके अपने दम पे अपना घर लिया, जो पति और उसने मिल के देखा था। सबने बधाइयाँ दी, पीठ थपथपाई, तुमने कमाल कर दी विमला, तुमने कमाल कर दिया। विमला बोली, ये मैं नहीं, मेरे महादेव और पति की कृपा है, वही आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। मैं कभी थकूंगी नहीं, मैं कभी रुकूंगी नहीं, और मैं कभी हारूंगी भी नहीं। बच्चे, जब तक मैं सफल तुझे ना बना लूं,
मैं मरूंगी भी नहीं। इन्होंने वहाँ जाकर घर लिया। थोड़ी दूरी पर इनके घर के पास में ही एक महापुरुष रहते थे। सब बोलते थे कि भोले बाबा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया है। माँ और बच्चा दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। धीरे धीरे वक्त बीता। बच्चे ने पढ़ाई भी पूरी कर लिया। 6 महीना बाद घर भी बच्चा लौटा और 6 महीना वो बिना नौकरी के घर पे भी रहा। महादेव का भक्त था। महादेव इसकी सुन नहीं रहे थे। मन में आस्था डगमगा रहा था। बच्चे ने निराश होकर मंदिर जाना बंद कर दिया। माँ का आस्था नहीं डगमगाया। बच्चे को समझाया, ईश्वर आपके लिए जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। बस आप उसे समझते देर से हो। वक्त भी अच्छा आएगा। तुम ईश्वर का दामन मत छोड़ो। महाकाल हमेशा अच्छा करेंगे। एक काम करते हैं, वो जो सिद्ध पुरुष है ना, उनके पास चलते हैं। माँ, क्या तुम भी इन फालतू अंधविश्वास में रहती हो? शायद अभी मेरी किस्मत में जॉब नहीं लिखा है। मैं मेहनत भी तो नहीं कर रहा हूँ। अरे कोई नहीं बेटा, एक बार इनका भी सुन लेते हैं। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो चलो चलते हैं। दोनों माँ बेटे उस महात्मा के पास